हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे, एक सरकारी सीट की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में समान हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। तो आप लोग इस टेस्ट वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। यह टेस्ट आपको बताएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा और लास्ट में अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहां से हर साल 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी से। ठीक, चलिए बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखना, अत्यधिक यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है। चलिए बताइए, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, इसमें कौन सी अशुद्धि है आप लोग बताइएगा। फटाफट इन विकल्पों को आप लोग पढ़िए। क्रिया विशेषण की अशुद्धि, परसर की अशुद्धि, सर्वनाम की अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि। ध्यान रखना, परसर्ग की अशुद्धि है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मूल्य से नहीं, यहां पर होगा इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, यानी ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। परसर्ग की अशुद्धि है। चलिए, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है। जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिएगा। तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, कैसा वाक्य है। चलिए बताइए फटाफट। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, सरल वाक्य होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। आपको इसमें से संयुक्त वाक्य छांटना है। चलिए बताइए, संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। फटाफट आप लोग विकल्प को पढ़िए और जवाब दीजिए। साथियों, ये वही सब्जेक्ट होगा जो आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहां से 50 प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा एग्जाम में। चलिए, मयंक ने खाना खाया और सो गया, यह जो है संयुक्त वाक्य होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सपना पत्र लिखती है वाक्य का वाच्य परिचय क्या है। बताइएगा इसमें कौन सा वाच्य है। कर्तवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा कि अनिश्चित वाच्य होगा। आप लोग फटाफट इन प्रश्नों को आप लोग पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। सपना पत्र लिखती है वाक्य का वाच्य परिचय क्या है। ध्यान रखना, कर्तवाच्य होगा, क्योंकि यहां पर कर्ता की प्रधानता है। ठीक, चलिए, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आप लोग जवाब दीजिए। अप्रत्याशित कौन से विकल्प में सही रूप में लिखा गया है। अप्रत्याशित यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी में सही लिखा गया है। कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा है, चलिए बताइए। छायादार, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए। रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ध्यान रखना, एया यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय लगा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, जवाब दीजिए। ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। कौन सा शब्द जो है तत्सम है। चारों विकल्प को पढ़िए फटाफट और जवाब दीजिए। कोष्टक, चक्र, गमन, छत्री, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। नदी, पर्वत, झील, हिमाचल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा। हिमाचल यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उदार का विलोम शब्द क्या होगा। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे। उदार का विलोम शब्द जो होगा अनुदार होगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग समझ रहे होंगे कठोर, लेकिन कठोर नहीं होगा।
भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। केहर यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। आशुतोष यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरद, मेघ, ये तो तीनों शब्द आपकी बादल के पर्यायवाची होते हैं। वारिद जो है नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वारिद जो है समुद्र का पर्यायवाची है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट बताइए आप लोग। जंगम यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तम का विलोम क्या होगा, उत्तम का विलोम क्या होगा बताइएगा। अधम यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। गर्दभ यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा चुगलखोर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतैक शब्द का संधि विच्छेद, जवाब दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतैक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान रखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी में लिखा गया है। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है, वियोग में जो है मूल शब्द क्या है आप लोग बताइए। योग जो है मूल शब्द होगा, क्योंकि यहां पर जो है वी आपका उपसर्ग लगा हुआ है, योग जो है आपका मूल शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ, बहुत ही साधारण सा मुहावरा है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ कठिन कार्य, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए बताइए, भाव को समझिए और जवाब दीजिए। वियोग श्रृंगार यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताइएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ड का उच्चारण स्थान होता है, चलिए बताइए ड का उच्चारण स्थान क्या होगा। मूर्धन्य यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो है ट वर्ग का वर्ड है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं कि यह टेस्ट आपको पसंद आया होगा। अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, अपना नाम और स्कोर लिखिए। देखिए आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं, यही टेस्ट बताएगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लाते हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।